मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पर चर्चा चल रही है, जिसमें पहले अध्याय में मंगलाचरण, पंच परमेष्टि का स्वरूप और उससे हमारे क्या लाभ होता है, ये बात, मंगलाचरण करने का कारण, कैसे शास्त्र पढ़ने सुनने लायक हैं और वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, यह बात पहले अध्याय में बताई। दूसरे अध्याय में जैसे कोई वैद्य के पास मरीज जाता है तो पहले उसका वो निदान करता है कि उसे बीमारी क्या है। पहले तो स्वयं निदान करता है और बाद में मरीज को भी बताता है कि तुमको इस प्रकार की तकलीफ है और इसमें तुमको ऐसा ऐसा होता होगा। ऐसे ही यहां कर्म बंध अनादि से है, नवीन कर्म बनता है, वो कर्म सत्ता में रहता है, फिर उदय में आता है और उसके उदय में कैसी कैसी स्थिति बनती है, इस सारा वर्णन उन्होंने दूसरे अध्याय में उन्होंने किया। फिर तीसरे अध्याय में उन्होंने ये कहा कि जो भी वर्तमान में तुम्हारी स्थिति है वो दुख रूप है। कभी तुम्हें थोड़ी अनुकूलता प्रतीत होती हो तो भी वो वास्तव में तो दुख ही है। सच्चा सुख तो मोक्ष में ही प्राप्त होता है। इस तरह आठों कर्म के उदय में होने वाले दुख का वर्णन किया। फिर चारों गतियों में होने वाले दुख का वर्णन किया और फिर एक एक गति में आठ कर्मों के उदय से कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं और किस प्रकार जीव दुखी होता है, उनका विस्तार से वर्णन किया। यहां तक की चर्चा कल तक के व्याख्यान में हो चुकी थी। अब तीसरे अध्याय में एक चीज बाकी रह गई है और वो क्या है? दुख का सामान्य स्वरूप। पेज नंबर 70 पर निकालो आप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यह ऐसा प्रकरण है कि जो जिनागम में अन्यत्र नहीं पाया जाता। इसमें भी पंडित टोडरमल जी की मौलिकता के दर्शन होते हैं। देखो, अपन दौलत राम जी की स्तुति में बोलते हैं ना, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो यहां पर आत्मा के अहित करने वाले विषय और कसाय हैं। तो विषय माने क्या मानते हैं हम, तो कसाय माने क्या मानते हैं? तो विषय माने पांच इंद्रियों के विषय और कसाय माने क्रोधादिक कसाय। ये आत्मा का अहित करने वाली हैं, इसलिए इन्हें छोड़ो। तो कसाय के नाम पर तो क्रोध मान माया लोभ की बात करते हैं और विषय के नाम पर पांच इंद्रियों के विषय माने जड़ पदार्थ, भोग सामग्री, ये हैं आत्मा का अहित करने वाले। लेकिन वो अर्थ नहीं है। पंडित टोडरमल जी जो क्या अर्थ करते हैं? कसाय का अर्थ तो उन्होंने कहा ही था कल कि मिथ्यात्व से लेकर और कसाय तक, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, इन चारों का नाम कसाय है। तो हम अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें कि जब हम ये पंक्ति पढ़ते हैं कि आत्मा का अहित करने वाले विषय और कसाय हैं, तो हमारे दिमाग में क्रोध मान माया ही लोग आते हैं ना, कि मिथ्यात्व भी आता है? नहीं आता ना। मिथ्यात्व तो बहुत दूर की चीज है। हमारे उपयोग में तो हास्य भी नहीं आता है। कोई आदमी हंस रहा हो तो ये तीव्र कसाय के उदय में है, ऐसा हमको लगता है। कहते वो तो खुश है, आनंद में है, मजे में है। क्यों? वो हास्य एक कसाय है
और वो दुख रूप है, वो आनंद रूप नहीं है, और हमको तो वो आदमी आनंद रूप दिखाई देता है। तो हम हास्य को भी कसाय कहां मानते हैं, जबकि शास्त्र में बहुत स्पष्ट लिखा है कि नो कसाय। हाँ साहब, नो कसाय, नो माने नहीं, तो हम तो नहीं मानते ना। नो माने तो होता है ईसद किंचित, माने क्रोध मान माया जैसी तीव्रता वाली नहीं है, बस इतनी सा अर्थ है। ऐसे ही भय, इसे कोई कसाय मानता है? जुगुप्सा, ग्लानि, इन्हें कोई कसाय मानता है? स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद को तो कदाचित हम पाप मान भी लेते हैं, लेकिन रति अरति ये तो बहुत अच्छी चीज है। प्रेम से रहना चाहिए, परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, ऐसा उपदेश तो सर्वत्र ही दिया जाता है ना। तो उसमें मिथ्यात्व भी शामिल है, ये तो हमारे ध्यान में जाता ही नहीं। और फिर विषय माने तो वो जड़ विषय, 5 इंद्रिय को जो हमारे पुण्य के योग से संयोग के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, बस उनके त्याग की बात करते हैं। वे हमारा अहित करने वाले हैं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा करता ही नहीं है। तो इस हिसाब से वे भोग सामग्री हमारा क्या अहित करने वाली हो सकती है? अभी अभी आप सुन रहे थे ना भरत चक्रवर्ती की बात, तो भरत चक्रवर्ती को इतनी भोग सामग्री थी और उसका तो वो अहित नहीं कर पाई। और द्रव्यलिंगी मुनि ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी भोग सामग्री नहीं रखते हैं, तो भी उनके आत्मा का कल्याण नहीं होता है। तो बाह्य भोग सामग्री कहां आत्मा का अहित करने वाली हुई? तो फिर विषय माने क्या? तो ये विषय का अर्थ यहां किया है। देखो पेज नंबर 70 निकाला ना आपने। 4 प्रकार की इच्छाएं, ये इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। देखो ये, उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहां अन्य तो कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक वह महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। देखो, विषय इस इच्छा का नाम है। इच्छा तो आत्मा की है ना, ये कोई पर पदार्थों की बात तो नहीं रही ना। अब आपने भी इतने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, कहीं निकाल के मुझे बताना कि इस बात का कहां और वर्णन आया है। और आगम के अनुकूल है ये बात, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि परद्रव्य तो करता भला बुरा करता ही नहीं है, इच्छा ही करती है। तो क्या कहते हैं कि कौन सी इच्छा का नाम विषय है? 5 इंद्रियों के माध्यम से जानने की इच्छा। देखो, भोगने की बात नहीं है यहां। 5 इंद्रियों के विषय की बात तो है, 5 इंद्रियों की बात अपन ने कही है ना, 5 इंद्रियों के विषय कहीं शास्त्र में लिखा हो तो 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जानना देखना चाहता है, वर्ण देखने की इच्छा, राग सुनने की इच्छा, अव्यक्त को जानने की इच्छा, ये सब जानने रूप है ना, भोगने रूप तो नहीं है ना। तो ये जानने रूप जो इच्छा है, इसका नाम विषय है। आत्म के अहित विषय कसाय में जो विषय है, वो जानने की इच्छा, उसका नाम विषय। और कसाय माने मिथ्या, तवरति, प्रमाद, और कसाय ये अहित करने वाले हैं, ऐसा अर्थ है। वहां कोई नहीं जानता, कोई का ध्यान भी नहीं जाता है। खुद नहीं जानते वो तो कोई, चलो कोई बात नहीं है, इतना ध्यान नहीं जाता, इसको भी माफ कर दो कि नहीं गया ध्यान, तो नहीं गया, क्या करें। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि जब कोई ऐसा अर्थ निकाल के बताए तो भी चित्त स्वीकार नहीं करता। क्यों? अब तो नहीं कह सकते कि हम क्या करें, हमारे से उसमें ज्ञान में नहीं आई, हमारा उपयोग उधर को नहीं गया, हमारा इतनी बुद्धि हम में नहीं है, ये बहाने तो सब खत्म है ना। अब तो बात सामने आ गई ना स्पष्ट, तो हम मानादि कसाय आ जाती है कि इसकी कही हुई मान लें
तो इसका मतलब है कि हम नहीं जानते थे, वो ये जानता था। तो इसको मान न मिल जाए तो इसलिए उसका अपमान करने का भाव आ जाता है। एकदम सफेद झूठ है, अपना अलग अर्थ कर रहे हैं, अर्थ बदल रहे हैं, ऐसे करके वो फिर अपना दूसरी बात शुरू कर देता है। और एक बात और भी है कि सारी जिंदगी में ये विषय कसाय छोड़ने के नाम पर थोड़े क्रोधादिक को दबा के रखा है और 5 इंद्रियों के विषय की जो सामग्री है उसको छोड़ के रखा है। तो उससे जो इतना ढेर सारा अभिमान इकट्ठा हो गया है ना कि मैं इतना त्यागी, तो उस पर क्रॉस लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत है ये मानते ही कि न वो विषय है और न ये कसाय है, और जानने देखने की इच्छा तो उनके हो ही रही है। तो उस विषय का तो त्याग उनने किया ही नहीं है। और मिथ्यात्व से लेकर यदि कसाय तक का नाम कसाय है तो मिथ्यात्व तो घृत और अघृत सब विद्यमान है। अभी क्या होता है घृत अघृत, इसकी चर्चा मैं कल से करूंगा। ख्याल में है ना कैसे विद्यमान है, वो अपने आप अंदाज से समझ लेना है? तो इसलिए एक कारण ये भी है कि उसके उनके चित्त को ये बात स्वीकृत नहीं होती। लेकिन यहां तो स्पष्ट है ना, ये देख लिए अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं। अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मर्म को जानकर अपने आत्मा का कल्याण करें, और पंडित टोडरमल जी की और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की महिमा भी हमारे चित्त में आए तो उससे हम उसके और गहरे अध्ययन की अपनी रुचि जागृत हो। इसमें क्या क्या खराबियां हैं इसके लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। इसके लिए कोई ऐसा क्या स्वाध्याय करे तो वो पाप ही बांधे। क्यों? नाम देना स्वाध्याय, जिससे लोग भ्रमित हो गए। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करेंगे और समझे ना, और उसके प्रति अरुचि पैदा कराना उद्देश्य हो तो समझ लो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या फल होगा, तो वो कैसे भाव है। अरे भाई जिसको अच्छी चीज समझते हो ना तो उसको ही पढ़ो ना, जहां गलती नहीं है कोई, बिल्कुल शुद्ध सात्विक जिसको बहुत बढ़िया समझते हो वो ही पढ़ो, वो ही पढ़ाओ। गलत है उसे दूर से ही छोड़ देना चाहिए। देखो तो क्या कहते हैं, पहली इच्छा कौन, विषय माने क्या? देखो वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है, वहां अन्य तो कोई पीड़ा नहीं है। तो इच्छा हुई जाने तो इसमें क्या तकलीफ है? सामने बाजे बज रहे थे सड़क पर, हमें इच्छा हुई कि क्या है, ऐसी गर्दन करके देख ली, कहां इसमें क्या दुख कहां हुआ, कहते कोई अन्य कोई पीड़ा तो नहीं है। परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। कभी ऐसी गर्दन की और सामने 2 लड़के खड़े थे तो आड़ आ गई तो वहां नहीं देखा, हटा हटा, कितनी आकुलता हो जाती है? कहीं सिनेमा में बैठे हो और सामने वाला बाथरूम जाने की इच्छा हो उसे, और वो 1 सेकंड को तुम्हारे सामने आ जाए तो कितने धक्के खाने पड़ते हैं उसको। जिसके सामने से निकले वही अरुचिपूर्वक धक्का देता है। क्यों? उतने काल तक वो नहीं देख पाया ना, उसको कितना दुख होता है। डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं, शर्म नहीं आती है। कितने कितने विकल्प अंदर से चल जाते हैं, तो उससे मालूम पड़ती है ना वो आकुलता की बात है कि कितनी आकुलता होती है। तो इसका नाम है विषय। कौन? एक प्रकार की इच्छा। अब देखो एक इच्छा दूसरी कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। कसाय भावों के अनुसार, गुस्से में है तो किसी को मारना चाहता है, अभिमान में है तो अपने मान के पोषण के लिए कोई काम करना चाहता है ना। जैसे बुरा करने की, हीन करने की, बुरा करने की इच्छा एक क्रोध के उदय से, और हीन करने की इच्छा है मान के उदय से। ये जो दोनों उदाहरण दिए ना उन्हें पंडित जी ने, एक क्रोध कसाय का है और एक मान कसाय का है। इत्यादि इच्छा होती है। यहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, पेट में दर्द होता हो इसकी वजह से, ऐसा तो कुछ है नहीं। परंतु जब तक वह कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है, और इस इच्छा का नाम कसाय है।
देखो वो जो कसाय क्रोध मान माया लोभ है ना, वो उसका अर्थ अलग हो गया। मिथ्यात्व सहित जो कसाय है वो अर्थ अलग हो गया। और ये तीसरा अर्थ है कि उस इच्छा का नाम, कौन? कसायों के अनुसार कार्य करने की जो इच्छा, उस इच्छा का नाम कसाय। ये बहुत मार्मिक बात है और कहीं नहीं है। मैंने अपने पीएचडी के शोध प्रबंध में इसको इनलार्ज किया है कि टोडरमल जी के अनुसार इच्छाओं का वर्गीकरण। ये बात मेरे को उस वक्त ही ध्यान में आ गई थी, सन 69 में। कितने साल हो गए? 69 माने 20 साल पक्के हो गए, 20 साल हो गए ना। हाँ 99, 30 हो गए। हाँ 30 साल हो गए। 30 तो नहीं होंगे। उसमें मेरा देखना, उसमें लिखा है इच्छाओं, टोडरमल जी के का मौलिक चिंतन, इच्छाओं का वर्गीकरण, जिन्होंने 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है, वो शोध प्रबंध में है। और 10,000 वो छप गया है और सब लोगों को, आप लोगों को तो वैसे ही दिया होगा और पढ़ते होंगे, लेकिन किसी का ध्यान थोड़ी जाता है। मेरा इतना ध्यान आकर्षित करने पर भी ध्यान नहीं जाता है, तो क्या करें? इसमें कोई छेवसम का दोष तो है नहीं, इसमें कोई बुद्धि का दोष तो है नहीं, अपनी सावधानी के अभाव का दोष है, अपने अध्ययन करने की कमी का दोष है। यदि अध्ययन भी करते हैं तो जैसी गहराई से पकड़ के करना चाहिए वैसा पकड़ के नहीं करते हैं। अब तीसरी इच्छा क्या है? देखो, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। पाप के उदय में जो प्रतिकूल सामग्री मिलती है, चाहे वो देह में हो चाहे बाहर, उसको दूर करने की जो इच्छा होती है, जैसे रोग है, पीड़ा है, क्षुधा है आदि संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। तो यहां यही पीड़ा मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल होता है। देखो, पीड़ा कोई दुख नहीं है, जो महाव्याकुल होता है ये दुख है। दुख सिद्ध कर रहे ना। तो इस इच्छा का नाम है पाप का उदय। 3 इच्छाएं हो गई। एक इच्छा का नाम विषय, दूसरी इच्छा का नाम कसाय और तीसरी इच्छा का नाम पाप का उदय। ऐसा भी कोई इच्छाओं का वर्गीकरण ऐसा भी कहीं होता होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। फिर एक दफे ध्यान लेते हैं, जो पर पदार्थों को जानने की इच्छा है ना, वो जानने की इच्छा है। अब जब तक जानना नहीं हो तब तक महाव्याकुल होता है। तो ये जानने की इच्छा का नाम ही विषय है। और दूसरी कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, इसका नाम है कसाय नाम की दूसरी इच्छा, दूसरे प्रकार की इच्छा। और तीसरा पाप कर्म के उदय से जो भी संयोग बनते हैं, अनिष्ट संयोग, उनको जो दूर करने की इच्छा है वो तीसरे प्रकार की इच्छा है और उसका नाम है पाप का उदय। विषय, कसाय और पाप का उदय। वो आत्म के हित विषय कसाय में 2 ही बातें आई थी ना वहां, और इनमें मेरी परिणति न जाए। अब ये पाप का उदय तीसरी होगी। अब जो चौथी का और भी विचित्र है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। ये 3 तो अंतरंग की हुई ना, कि पाप का उदय, कसाय के अनुसार काम करने की इच्छा और जानने की इच्छा। ये तो अपने अंदर में से पैदा हुई। ये गड़बड़ी तो अंदर में पैदा हुई है ना। मैंने तीर्थंकर भगवान महावीर वाली किताब में लिखी है कि दुर्घटनाएं 2 कारणों से घटती हैं। एक तो पाप के उदय से और एक पाप भाव से। तो जो जंगल में दुर्घटनाएं घटती हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं घटती हैं, उस सार्वजनिक प्लेसों पर जो दुर्घटनाएं घटती हैं, वे तो पाप के उदय से घटती हैं। और जो राजमहलों में घटती हैं वे पाप भाव से घटती हैं। जो गुप्त कमरों के बीच अंदर घटती हैं, हत्याएं होती ना,
व्यभिचार होता है, हत्या होते हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, तो ये कोई जंगल में नहीं लूटी जाती, चौराहे पर नहीं लूटी जाती है। ये तो गुप्त कमरों में, राजमहलों में, हवेलियों में, बंगलों में। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि भगवान महावीर के पाप का उदय नहीं था, इसलिए जंगल में कोई दुर्घटना नहीं घटी, और पाप भाव नहीं था, इसलिए राजमहल में रहते हुए कोई दुर्घटना नहीं घटी। दोनों जगह दुर्घटना घटने का चांस है। तो ये 3 प्रकार की दुर्घटनाएं जो है ना, कौन? विषय, कसाय और पाप का उदय, ये तो कहते अंदर से आती हैं, इससे बाहर का कोई संबंध नहीं है ना। अब चौथी है वो निमित्त की अपेक्षा, इसको पर में डाला उन्होंने। क्या है वो? कि सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। देखा, ये 3 प्रकार की इच्छाएं मेरी होती ना, जानने की इच्छा, कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा, ख्याल में आया ना, और पाप के उदय से उसे दूर करने की इच्छा। तो मैं इन 3 इच्छाओं के अनुसार काम करूं, तो मैं जान भी लूं, अपने मान का पोषण भी कर लूं, क्रोध का पोषण भी कर लूं, लोभ का पोषण भी कर लूं, और जो अनुष्ठ सामग्री हुई है उसे दूर कर दूं। तो इन तीनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने की जो इच्छा होती है वो चौथी इच्छा। अब वो कहते पूर्ति कब होती है? सुनो, अभी इसका पूरा नाम नहीं आया, अभी 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 नहीं, कि पूर्ति वो पुण्य के उदय से होती है। कदाचित पुण्य का उदय अपने हो तो वो कभी बात पूरी हो जाती है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम, भोग सामग्री भी मिल जाती है। अब समझे ना, भोगने कसाय के अनुसार कभी मान भी मिल जाता है, हम किसी का बुरा चाहते हैं उसका बुरा भी हो जाता है, हमारे ऐसे अनुकूल हो गए ना। और पुण्य का उदय आ जाए तो जो पाप के उदय से वो रोगादिक हुए थे वो भी दूर हो जाते हैं। लगा ना? देखो, इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा अनेक प्रकार की है। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा तो पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं। इनकी इच्छाओं के पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से हमें प्राप्त होते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है। क्या कहना चाहते हैं कि पुण्य के उदय से उसको जो से वो देखना जानना चाहता है वो भी चीज उपलब्ध हो गई, वो सामने है और आंख भी है। किसी माँ बहन को देखना चाहता है वो भी सामने है और अपनी आंख भी बढ़िया है, चश्मा भी है, सब लगा है, वो तैयार है बिल्कुल। राग सुनना चाहता है, गाना भी चल रहा है और कान भी काम कर रहे हैं। माने वो पुण्य के योग से वो बात मिल गई। हमें अपना मान की वृद्धि करना चाहते हैं और पुण्य का योग है तो लोग चढ़ जा बेटा सूली में भला करे, भगवान आप महान, आप महान कह रहे हैं, तो उसका भी रस लेने का मजा आ जाता है। तो ये सारी सामग्री कदाचित, बहुत सामग्री, सारी तो नहीं, इस पंचम काल में सारी तो किसको मिले, ये सामग्री इसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो अब क्या करें? एक समय तो वो एक को ही उपयोग लगा सकता है, या तो देख सकता है, या सुन सकता है, या खा सकता है, या मान को भोग सकता है, या क्रोध को भोग सकता है। मेरे कहने का अर्थ है वो उपयोग में एक समय एक ही चीज आ सकती है ना, तो बाकी की जो चीजें छूट जाती हैं तो उसका आनंद तो इतनी छूट गई, हापड़े जैसा मारदा। गाय के सामने घास खाने को नहीं मिलती थी, भूखी थी 4 दिन से, लेकिन ऐसा बगीचा मिल गया कि ढेरों घास सामने है, जितना चाहे उतना खाए, लेकिन अब सब एक साथ नहीं खा सकती है और दूसरी गाय भी वह चल रही है। इसका आनंद आकुलता है। क्यों? कि जब तक मैं इतना खाती हूं तो वो वहां का वो खा लेगी, वो निकल जाएगा ना समय। यहां गाना भी हो रहा है, यहां पर देखने की भी चीज है। अब वो गाना सुनता है तो ये छूटती है, ये छूटती है तो वो छूटती है, वो रुकेगी थोड़ी गाड़ी, वो तो आगे गाड़ी बढ़ जाएगी ना उसकी। तो इस तरह महाव्याकुल होता है। ये पुण्य के उदय की नाम, इच्छा का नाम क्या है?
पुण्य का उदय, और उसमें भी दुखी होता है। ऐसे विचित्र उन्होंने सिद्ध किया है। वो ये कहना चाहते हैं पाप के उदय में दुनिया दुखी होती है, कसाय से दुखी, विषय से दुखी, ये पुण्य के उदय में तो सुखी होनी चाहिए ना। तो देखो कहते देखो, छोड़कर भोजन करता है अथवा देखने में एक ही को देखकर अन्य को देखता है, इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। यहां तो वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि इच्छा है वो दुख रूप है। ये पुण्य का उदय जिसका नाम है, ऐसी इच्छा भी दुख रूप है। इसे जगत में सुख मानता है, परंतु यह सुख नहीं है, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी को बनते नहीं। ये 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया, और ये निरंतर इन संसारी जीवों के होती रहती हैं, और इनकी कभी भी मानो पुण्य के उदय नाम की जो इच्छा है वो भी सुख का कारण है ऐसी लगती है, लेकिन वास्तव में वो भी सुख का कारण नहीं। ऐसा वही है ना कि जितना तेरे को मिलेगा तेरे पड़ोसी को उससे दूना मिल जाएगा बस। क्यों? ऐसे पुण्य का उदय अरबों में से एक को भी नहीं होता होगा कि जो तू मांगे सो मिल जाए। बोलो है? ये तो कहानी किस्सों में ही मिलता है। लोक में तो कहीं देखने वाले ऐसा आता नहीं है कि जो इसकी इच्छा हो, जो मांगेगा मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो कहानी किस्सों में भी आता है। तो कहानी किस्से भी हमारे आचार्यों ने इसलिए बनाए हैं कि तुझे बताने का कि कदाचित ऐसा भी हो जाए जो तू प्रयत्न कर रहा है तो भी तू दुखी होगा, क्योंकि दुख के कारण तेरे अंदर विद्यमान है। क्योंकि जो तेरे को मिलेगा उससे दूना पड़ोसी को मिल जाएगा। तो फिर तू 1 लाख रुपए मांगने वाला नहीं है, सुंदर पत्नी मांगने वाला नहीं है, ये मांगने वाला है कि हे भगवान मेरी एक टांग टूट जाए, जिससे पड़ोसी की दोनों टूट जाए। ये जो तेरे अंदर में ये खोटी वृत्ति है, ये तेरे को दुखी रखती है। ये जो कसाई की वृत्ति है, ईर्षा की, डाह की जो वृत्ति है, ये तेरे दुख के अंदर, तेरे अंदर विद्यमान है दुख के कारण। इसलिए कहते हैं वो इच्छा चाहे पुण्य के उदय की हो, चाहे पाप के उदय की हो, चाहे विषय की हो, चाहे कसाई की हो। 4 प्रकार की इच्छाएं हो गई। पहली इच्छा विषय की, दूसरी इच्छा कसाई की, तीसरी इच्छा पापोदय की, पापोदय रूप, और चौथी इच्छा पुण्योदय रूप। और चारों इच्छाओं में दुख ही दुख है। ये दुख का सामान्य स्वरूप। पहले तो बता नरक गति के दुख, स्वर्ग गति के, यहां के दुख, वहां के दुख, इस कर्म के उदय से दुख। अब यहां तो ये बता रहे जनरल, ये देव गति में भी घटित हो जाएगा, मनुष्य गति में भी घटित हो जाएंगे, त्रिंज गति में भी, नारकियों में भी, है ना, सब जगह घटित हो जाए। तो ये सामान्य दुख संसार का स्वरूप है, माने संसार दुख स्वरूप ही है। इस तरह ये तीसरे अध्याय में ये सिद्ध कर दिया कि ये संसार दुख स्वरूप ही है। और उसके बाद में सुख तो मोक्ष में ही है। 8 कर्मों का अभाव हो गया है मोक्ष में। 4 गतियों के दुख बताए थे, तो चारों गतियों का अभाव हो गया है। इसलिए अस्थि से जब हमने दुख बताए संसार में, तो नास्ति से वे सब नहीं है, इसलिए सिद्ध दशा सुख स्वरूप सहज ही सिद्ध हो गई। अब ये चौथा अध्याय में आरंभ करते हैं कि ये जो हमने तुम्हें दुख बताए संसार में, इन दुखों का कारण क्या है, ये दुख हुए क्यों। अभी तक तो एक तरह से रोग का निदान ही चल रहा है। अभी तक तो मरीज को ये समझाया जा रहा है कि तेरे को ये बीमारी है, इस कारण से ऐसे इससे तेरी हालत खराब हो रही है, और इस बीमारी में जो थोड़ा मोटापन आ गया है ना, तो इसको तुम स्वास्थ्य का सुधार नहीं समझना, ये भी बीमारी का ही लक्षण है, ये बता रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये बीमारी हुई क्यों, ये बात यहां शुरू करते हैं। देखो, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव,
इस संसार के दुखों का कारण मिथ्या भाव है। देखो बार बार पंडित जी भाव शब्द का प्रयोग करते, सम्यक भाव, मिथ्या भाव, क्योंकि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीनों लेना चाहते हैं सम्यक भाव में, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये तीनों लेना चाहते हैं मिथ्या भाव में। और भाव माने त्वा होता है ना, मिथ्यात्व ये कहो तो भी भाव हो जाता है, तो मिथ्यात्व में तीनों चीजें आ जाती हैं। देखो अब यहां संसार के दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य का सेवन न करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहां संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन न करें तब संसार रहित हो, इसलिए मिथ्या दर्शनादिक का विशेष निरूपण करते हैं। एक तर्क दे रहे वो कि तुम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने की बात करी थी, और ये संसार मार्ग प्रकाशक काय को लिखने लग गए? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तो संसार के कारण है, और तुम इनकी डिटेल क्यों समझाने लग गए? तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझाते, उनकी डिटेल समझाते। तो वो कहते भाई जब तक ये बद परहेजी नहीं छोड़ेगा तब तक दवाइयां भी काम करती नहीं है। इसलिए बद परहेजी, देखो क्या अंतर है। बद परहेजी माने क्या थी कि एक तो अपन ने पहले ही कही थी कि एक तो अनादि से ही है ये चक्कर तेरे साथ, कर्म बंधन अनादि से है ना, और कुछ बाद में हुआ है, नवीन कर्म बंध हुआ है। तो बद परहेजी भी ऐसी है, कुछ तो अनादि से है, जिसका नाम है अग्रहीत मिथ्यात्व, अग्रहीत मिथ्या भाव, अग्रहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और कुछ गृहीत माने जो ग्रहण की गई है। छड़ाला में गीत और अगीत मिथ्या दर्शन का वगैरह का वर्णन बहुत आता है, और क्या हुआ कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अधिकांश समाज में ये बात प्रचलित है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मामले में भी कि 5वां अध्याय तो गीत मिथ्यात्व का है, 6वां अध्याय मान लो गीत मिथ्यात्व का है, और 7वां अध्याय अगीत मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। तो उसमें क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है जे जीव जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसकी बात करते। तो उन्होंने क्या समझ लिया, अजैनियों का मिथ्यात्व है वो गीत मिथ्यात्व, और जैनियों का मिथ्यात्व है वो अगीत मिथ्यात्व। ऐसा जगत मानता है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। क्यों ये भ्रम क्यों खड़ा हुआ? उसमें लिखा ना कि जो कुगुरु कुदेव को शास्त्र के निमित्त से हो वो गीत मिथ्यात्व, और जो इनके बिना निमित्त के हो, इनके बिना हो, वो अगीत मिथ्यात्व। इसलिए कुगुरु कुदेव को शास्त्र तो अजैनियों में होते होंगे, ये हमने समझ लिया, जैनियों में तो होते ही नहीं है। जैन में कुल पैदा होते ही तो हम 10 गुरु हो गए। जैनियों में भी ये चक्कर हो सकता है, ये इसकी समझ में नहीं आया, इसलिए उसने वो अजैनियों वाले मिथ्यात्व को गीत में डाल दिया और जैनियों वाले को अगीत में। लेकिन ये वर्गीकरण सही नहीं है, और टोडामल जी को मान्य नहीं है। टोडामल जी कहते हैं कि जो अनादिकाल का है वो है अग्रहीत, क्योंकि ग्रहण नहीं किया, इसका हो गया ना अग्रहीत। और गृहीत माने बाद में ग्रहण किया। देखो शास्त्रों में तो कहीं गलती नहीं हुई है, गलती सब जगह समझने में हुई है। छड़ाला में भी बहुत साफ लिखा है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पूसे चिर दर्शन मोह एव। क्या अर्थ है इसका? कि जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं और कुशास्त्र हैं, ये चिर माने अनादिकाल का जो दर्शन मोहिनी है उसको पुष्ट करते हैं। माने अंदर में कोई चीज है उसको ये पुष्ट करते हैं। ये नया पैदा करने की ताकत इनमें नहीं है। बहुत मार्मिक पॉइंट है ये।
कुगुरु कुदेव को शास्त्र में ये ताकत नहीं है कि जो सम्यक दृष्टि है उनको मिथ्या दृष्टि बना दे, है ना। ये तो कि जो अनादिकाल का मिथ्यात्व जो है वह उसी को और पुष्ट करते हैं। वो अंदर से विषयों में सुख मानता था अनादिकाल से, और इनने कह दिया हाँ विषयों में ही सुख है और तो विषयों की प्राप्ति का हम एक मंत्र देते तुम्हें जपना वो मिल जाएंगे, तो उन्होंने तो पुष्ट किया। यदि वो विषयों में सुख नहीं मानता होता तो इनका मंत्र कोई काम नहीं करता। बाल बच्चे की चाहने की इच्छा उसको है तो इनने कह दिया तू मेरे पास आना, मैं ये बताऊंगी तरकीब बताऊंगी, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, तब वो फंसे। यदि उसको इच्छा नहीं होती क्यों तो वो कोई कैसे फंसता। तो वो कहते हैं कि चिर दर्शन मोह, जो अनादिकाल का जो गीत मिथ्यात्व है, तो गीत मिथ्यात्व तो उसको पुष्ट करता है। एक और गजब की बात है कि गीत मिथ्यात्व तो ये भरत क्षेत्र में ही है और मनुष्य गति में ही है। ये देव गति में गीत मिथ्यात्व नहीं है, नरक गति में गीत मिथ्यात्व नहीं है, निगोदिया के गीत मिथ्यात्व नहीं है, और तो और बोल जा रहे हैं। कुगुरु कुदेव का सवाल ही नहीं है। ऐसे स्थान हैं वहां भी गीत मिथ्यात्व का समागम नहीं है। ये तो बहुत लिमिटेड एरिया है, असली तो वो अगृहीत है। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अध्याय में जिसका वर्णन किया है वो है अगृहीत, चौथे अध्याय में, और 5वें 6वें और 7वें में जो वर्णन किया है वो है गृहीत मिथ्यात्व का। और गृहीत मिथ्यात्व में अजैनियों का गृहीत मिथ्यात्व, फिर जैनियों में भी जैनाभासों का गृहीत मिथ्यात्व 6वें में, और 7वें में असली जैनियों का गृहीत मिथ्यात्व। और स्पष्ट शब्दों में यदि कहूं तो अजैनियों का तो समझ में आ ही गया, और जैनियों का मतलब वो जो 6वां अध्याय है वो 20 पंथियों के गीत मिथ्यात्व का वर्णन है, और 7वां अध्याय है वो 13 पंथियों के गीत मिथ्यात्व का वर्णन है। टोडरमल जी ने किसी को नहीं छोड़ा, न अजैनों को, न श्वेतांबरों को, न 20 पंथियों को, न 13 पंथियों को। क्यों लोग क्या समझते, नहीं छोड़ा माने सबकी धुनाई की, सबकी धुनाई नहीं की, सब पे अनंत करुणा करके वे कहां गलती करते हैं जिससे इस जैन धर्म को पाकर के भी उनका आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता है, मनुष्य भाव पाकर के भी विषय कसाय में उलझे रहते हैं। वो गलतियां निकाल निकाल के हमें बताई, जिससे हमें चांस मिला कि हम उन्हें अपने को सुधार लें। यदि कोई उन्हें 13 पंथ का पक्षपात होता तो फिर 13 पंथियों की गलती क्यों बताते, 20 पंथ का पक्षपात होता तो 20 पंथियों की गलती क्यों बताते, यदि 20 पंथियों से द्वेष होता तो कहते मरन दो, हम नहीं बताते उनकी गलती, हम तो अपने 13 पंथियों की बता दें, सुधर जाएंगे, मर क्यों। उन्होंने तो दोनों के प्रति एक सा करुणा भाव था, इसलिए उन्होंने वो गलतियां बताई। और इस भाव से यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी समझ में आए, चाहे हम दिगंबर हों, चाहे हम श्वेतांबर हों, चाहे हम 13 पंथी हों, चाहे हम 20 पंथी हों, कोई हो, लेकिन हमारे में जो भूल हो टोडरमल जी बता रहे हैं तो निकाल लेना, नहीं हो तो नहीं बताना। टोडरमल जी ने खुद ही लिखा है, भैया हमने जो ये मिथ्यात्व का वर्णन किया है तो तेरी भूल निकालने के लिए किया है, यदि तेरे में ऐसी भूल हो तो निकाल देना, और नहीं हो तो औरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना। ऐसा लगा, औरों के दोष देख देख के कसाई मत होना। अच्छा खंडन कर दिया, चित्तपाल पद्मावती की धल्दियां उड़ा दी, बहुत अच्छा कर दिया। ये तो कसाई होना है, तू तो नहीं मानता है ना, कहली मैं तो नहीं मानता, बिल्कुल साहब मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता हूं, तो तेरे लिए ये चैप्टर है नहीं, क्योंकि तू उसे पढ़ के कसाई भी करने वाला है। वो कसाई खुशी रूप होगी, है ना, वो उसको दुख रूप कसाई होगी, तेरे को खुशी रूप कसाई होगी। अरे भाई तेरे कसाई पोषण के लिए हमें नहीं कर रहा है, हम तो जो वस्तु का स्वरूप है उसके प्रतिपादन के लिए ये बात कर रहे हैं। देखो तो अगृहीत मिथ्या दर्शन की बात ये 4थे अध्याय में पंडित जी शुरू करते हैं। अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या चारित्र। तो एक तो पहली ये शर्त है कि अनादिकाल से होना चाहिए,
क्यों कर्म का उदय भी अनादिकाल से, कर्म का बंध माने कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ है। अनादिकाल से कर्म मिथ्यात्व नामक कर्म का बंध हो रहा है, अनादिकाल से मिथ्यात्व नामक कर्म की सत्ता है और अनादिकाल से मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय। ठीक है ना अन्ना जी, मैंने खोल खोल के बात की है, सब अनादि से है। अब उसकी वजह से क्या गड़बड़ी हुई है देखो, तो कहते हैं कि अगीत मिथ्यात्व हुआ वो क्या हुआ, बेचारे एक इंद्रिय निगोदिया की बात चल रही ना, अनादिकाल से है। जो आलू बटाटा है ना उसमें अनंत जीव हैं। एक सुई की नोक पर आलू का एक दाना निकालो, उस दाने में एक अनंत शरीर और एक शरीर में अनंत जीव, वो निगोद कहते हैं, निगोद जीव है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे भरे दुख भार, वो भी गृहीत मिथ्या दृष्टि है। उनके क्या गृहीत मिथ्यात्व है, वहां कौन से कुगुरु का दोष है, ये कौन से कुदेव के चक्कर में पड़े, उन्हें कौन सी खोटी किताब पढ़ ली है। बोलो, जो अपन कहते हैं ना कि जगह जगह दुकानें खुल गई हैं, ये लूटने की दुकानें हैं, जंतर के नाम पर, मंत्र के नाम पर, ये कर देंगे वो कर देंगे, झाड़ू का फूंक के नाम पर, ये सब। तो ये जो दुकानें खुली हैं इनने बीमारी फैलाई नहीं है, वो बीमारी फैली है, ये तो उस फैली हुई बीमारी के लाभ उठाकर लुटेरे हैं। नहीं आया समझ, कैसे लुटेरे नहीं आया समझ में। देखो माफ कर देना, उदाहरण दे रहा हूं मैं, किसी की भलाई बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं, कि जैसे कोई हैजा फैले और हजारों लोग मरने लग जाएं, तो लोग भी डॉक्टर हो गए ना, सेवा वाला हो तो सेवा करे, मरीजों की जोर दूर दिन रात एक करके एक पैसा नहीं ले और सेवा करे। और लोभी हो तो उसका धंधा अच्छा चले, क्यों, साल भर से बैठा था, अब लाइन लगी है मरीजों से, और चाहे जितना लूटो, और दवाइयां वाले चौक निभाओ, दवाइयां क्या कर दें, बाजार से दवाइयां गायब हो जाती हैं। जब हुआ था ना सूरत में, तो सारे जगह से दवाइयां गायब हो गई थी बाजारों से। तो ये जो डॉक्टर हैं इनने वो बीमारी पैदा करी है, उनने बीमारी पैदा नहीं करी, बीमारी तो अपने आप पैदा हुई है, उनने तो उस बीमारी का लाभ उठाया है। आप समझ गए ना। तो ऐसे जो जंतर मंतर वाले, ये तो बीमारी का लाभ उठा रहे हैं। लोगों के अंदर में बीमारी तो पहले से विद्यमान है, 5 इंद्रियों के विषय चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बिना कमाए चाहिए, आकाश में से टपक के आ जाए, बिना मेहनत के पैसा आ जाए, समझ गए ना आपके। दूसरों को बस में करना है, वशीकरण चाहिए, दूसरों के अंदर में ये जो तीव्र आकांक्षाएं हैं भोगों की, वो इसका लाभ उठाकर वे इनको लूट रहे हैं। तो एक गृहीत मिथ्यात्व तो वो अगृहीत मिथ्यात्व वाले पर असर करता है, जिसके अंदर ये जो लुटेरे होते हैं, ये सड़क पे जाते हैं, ये 100 का नोट फेंक दिया सड़क पे, सैकड़ों आदमी निकल रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते। और एक आदमी ने नोट देखा और वो लुभाया, जो नहीं लुभाए चले गए तो बच गए, और उसने आगे के नोट उठाया, 2 आदमी आगे पकड़ देंगे, क्यों तुम चोरी की, ऐसा किया, ऐसा किया। कोई जानता है ये लोभी आदमी है ना, अब निकाल जो तेरे पास जेब में जितने हो, नहीं तो अभी हाल पर उसको बुला के पकड़वाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और जो भी जेब खाली करा लेंगे। तो कौन लुटता है, जिसके अंदर बीमारी है वो लुटता है। वह दुकान तो चल रही है, हर एक आदमी तो नहीं लुटता है। तो अगृहीत मिथ्यात्व, वो बीमारी जो है, वो 4थे अध्याय में उस अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन पंडित टोडरमल जी ने किया है। वो क्या बीमारी का नाम, उसके लक्षण क्या है, अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, इसमें पहले अब शांति से सुनो। ये जो शरीर है ये मैं हूं, इसमें जो एकत्व बुद्धि है ये है बीमारी, है ना। शरीर मैं हूं, इसमें जो एकत्व बुद्धि है उसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व, इसमें लिखा है। तो किसी ने प्रश्न किया कि एक इंद्रिय के एक शरीर मैं हूं, ऐसा कहां मानता बेचारा, उसके पहले तो मानने को मन ही नहीं है, ऐसा सोचने को मन ही नहीं है, है? इंद्रियां हैं। तो देखो आपके इसके पेज नंबर निकालो 81, नीचे से 5 पंक्तियां, 5-7 पंक्तियां। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। ये जो वाक्य है ना, अधिक क्या कहें, इसका मतलब यह है कि पहले बहुत कुछ कह आए हैं,
क्योंकि कोई भी आदमी अधिक क्या कहें जब ही लिखता है जब वो पहले कुछ लिख आया हो। जैसे आप चिट्ठी लिखते हो ना, अधिक क्या लिखूं, से कब लिखते हो, शुरू में ही लिख देते हो कि अधिक क्या लिखूं। कि पूरी चिट्ठी जब खत्म हो जाती है और सब कुछ बातें लिख देते हो तब लिखते हो ना अधिक क्या लिखूं। तब टोडरमल जी ने शरीर में एकत्व बुद्धि कैसे कैसे करते हैं उसको 4 पेज में 2-3 पेजों में पहले लिख के आए। 4 पेज हैं सारे, 4 पेजों में लिख के आए, तब उसके बाद में लिखते हैं कि अधिक क्या कहूं। उसकी चर्चा भी अपन करेंगे कि कैसे कैसे देह में एकत्व बुद्धि करता है पिछले 4 पेजों की। लेकिन अभी तो ये कहते हैं कि उस एक इंद्रिय से कैसे वो बात चल रही है। देखो अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है कि इंद्रियादिक के नाम तो यहां कहे हैं परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। इसे माने उस निगोदिया को, एक इंद्री को, 2 इंद्री को, 3 इंद्री को, ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, ऐसा जानता है वो? कुछ नहीं जानता। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, बिल्कुल बेहोश है तो भी देह में एकत्व बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है वह बतलाते हैं। कोई पूछा उसको क्यों जबरदस्ती तुमने इसमें घसीट लिया, उसको भी तुम्हें गीत मिथ्यादृष्टि घोषित कर दिया। तो कहते देखो इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये मार्मिक बिंदु है। वो क्या कहते हैं कि अनादि से अगीत मिथ्या की बात सिद्ध करनी ना, तो ऐसे कैसे हुआ एक इंद्री को? तो कहते हैं कि अनादि से इंद्रिय ज्ञान है इसको। अब आजकल लोग कहते हैं ना इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं है, इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं है। इंद्रिय ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं है ये झगड़े का विषय हो सकता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ये तो साफ लिखा कि अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है। यदि ये नहीं है तो ज्ञान से जड़ हो जाएगा। अब रही सवाल है कि वो इंद्रिय ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं। तो वो इंद्रिय ज्ञान सम्यक ज्ञानी को होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं? और सम्यक ज्ञानी को यदि इंद्रिय ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञानी का तो पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है और मिथ्या ज्ञानी का पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? कहता ये यहां विषय नहीं है, यहां तो कह रहे अनादि से इसको इंद्रिय ज्ञान है। अब क्या करते हैं, और स्वयं अमूर्तिक है और अमूर्तिक इंद्रियों के माध्यम से जानने में आते नहीं है अमूर्तिक पदार्थ, और शरीर मूर्तिक है इसलिए इसका ज्ञान का गेय शरीर ही बनता है। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय है अकेली एक, और वो छू के जानती है, तो दूर के पदार्थ तो छूने में आते नहीं है। जो अत्यंत नजदीक का पदार्थ होगा वही छूने में आएगा। तो सबसे ज्यादा नजदीक का पदार्थ कौन है? शरीर है ना, तो शरीर उसके स्पर्श इंद्रिय का विषय बनता है। तो उसके ज्ञान का गेय सिर्फ शरीर बनता है मुख्य रूप से। फिर गर्मी सर्दी लगेगी तो गर्मी भी बनेगी, लेकिन शरीर बनता है ना, शरीर तो बनता ही है ना। अब वो कहते हैं कि आत्मा में एक ज्ञान गुण है जिसका काम है जानना। किसको जानना? ये झगड़ा में नहीं, जो भी जानने में आए जानना काम है, जानेगा जरूर वो, है ना। और एक श्रद्धा नाम का गुण है, उसका काम है मानना, निज रूप मानना, अहम बुद्धि धारण करना। तो वो ज्ञान गुण ने उसे जाना। तो श्रद्धा गुण जिसको ज्ञान जानता है और तो कुछ जानने में आई नहीं, 2 चीज तो आई नहीं, तो उसने उसमें अहम बुद्धि धारण कर ली, इसलिए मिथ्यात्व हो गया। देह में अहम बुद्धि धारण क्यों कर ली? एक लड़का है, उसके सामने 10 लड़कियां हैं और 10 देख रहा है, तो किसको रिजेक्ट करूं, किसको पसंद करूं, ये समस्या है। अब बस सारी जिंदगी में एक ही लड़की दिखी, देखने में एक ही आई और आई नहीं है, शादी करनी है, तो वो क्या करेगा बोलो? काली हो, कलीटी हो, दांत निकली हो, जैसी करेगा कि नहीं करेगा? समझ लो आप, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कैसे नहीं हुआ?
उसे पढ़ो कमाई नहीं है ना। वो मनु अकेला बचा था ना, एक ही थी, बस 2 डिक्की में झगड़ा खत्म हो गया। एड़ा और श्रद्धा एक देखे तो एक पे ही मोहित हो जाए ना, विपरीत सेक्स पे आकर्षित तो होता ही है, और दूसरा हो ही नहीं। तो एक इंद्री को अपने आत्मा के देह के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए श्रद्धा गुण ने उसी में अपनापन स्थापित कर लिया। करे क्या? ये ऐसे हुआ, अनादि से मिथ्या तो कैसे है देखो। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तो उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। इसको मैं एक उदाहरण देता हूं, 2 मिनट का है, कि एक गाय है और उसके अभी भी बछड़ा पैदा हुआ है। अब वो बछड़ा है, अपनी मां को पहचानता तो है नहीं, क्योंकि आज तक उसने अपनी मां की शक्ल नहीं देखी। मां के पेट में था लेकिन मां की शक्ल तो नहीं देखी ना, तो पहचानता तो नहीं है। लेकिन जहां वो गाय ने बछड़ा पैदा हुआ वहां 10 गायें और खड़ी थी। अब बछड़े को इतना तो पता है कि मेरे बहुत जोर की भूख लगी है, ये भी पता है कि मेरे खाने लायक भोज्य सामग्री यहीं कहीं आसपास में विद्यमान है, ये भी पता है उसे, है ना। इतना तो है, जन्म से ही पता है। और वो ये जो 10 गायें खड़ी है ना, वो इनके स्तनों में है। वो ये शब्द नहीं जानता हो, लेकिन वो सब समझता है। अब समस्या ये है कि मेरी मां कौन है, कैसे पहचाने? वो 9 में से 10 में से कैसे निर्णय करे कि मेरी मां कौन है? तो कहते उसमें क्या है, जो उसे चाटने लग जाए पर उसे वो अपनी मां मान लेता है। ऐसा है। यदि दूसरी गाय चाटने लग जाए तो उसे अपनी मां मान लेगा, बस खत्म। इतना सा न्याय है। और फिर वो जो चाटने लगती है तो वो गाय मुंह से चाटती है, वो गाय के मुंह की तरफ नहीं जाता है, वो स्तनों की तरफ जाता है। वो जानता है कि 2 पैरों के बीच में स्तन है, लेकिन ये नहीं जानता कि आगे पैरों के बीच में पीछे पैरों के। तो कभी कभी आगे मुंह मानने लगता है, लेकिन कोई आप सहयोग करो तो विरोध करता है। गाय भी विरोध करती है, वो समझती है अपने आप खोज लेगा, थोड़ी देर परेशान होगा फिर अपने आप खोज लेगा, नहीं मिलेंगे तो पीछे चला जाएगा, और आखिर वो पहुंच जाता है ना, मां का दूध पी लेता है ना। तो क्योंकि जो अत्यंत नजदीक होता है वो ही ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और उसमें ही अपनापन स्थापित हो जाता है। तो ये शरीर भी आत्मा के अत्यंत नजदीक है, एक क्षेत्राव गाय है, इसलिए एक इंद्रिय के ज्ञान का ज्ञेय यही बनता है, स्पर्श गुण वाला है, इसलिए स्पर्श इंद्रिय का विषय यही बनता है। और श्रद्धा गुण किसी में अपनापन धारण करे ही करे, इसलिए श्रद्धा गुण उसमें अपनापन धारण कर लेता है, और वो अनादि काल से ही इस तरह इस जीव के अघृत मिथ्यात्व मौजूद है। और शनि पंचेंद्रिय में उसके क्या क्या रूप फलित हो जाते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। शांति सुधावर सारे दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सब दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए दिन वाणी। शांति सुधावर सारे दिन वाणी, परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर त्रिताय दिन वाणी। शांति सुधावर साय दिन वाणी, राज रूप अंगारों द्वारा, मार्केश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी। शांति सुधावर साय दिन वाणी,
सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी।